और इस वक्त की बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष के ऑपरेशन निशब्द के बाद हरियाणा में एक्शन नजर आ रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। फर्जी सर्टिफिकेट बांटने वालों पर सख्त एक्शन की है तैयारी। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में यह साफ हुआ था कि कुछ लोग किस तरह से चंद पैसों की खातिर वैक्सीनेशन की इतनी बड़ी मुहिम में पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्जी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं और यहां तक कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ से लाइव जुड़ रहे हैं। उनके साथ हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज भी मौजूद हैं। मोहित, सरकार अब इस स्टिंग ऑपरेशन में जो बड़ी जानकारियां सामने आई हैं उसके आधार पर क्या एक्शन लेती नजर आ रही है? देखिए, इस वक्त मेरे साथ हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं, विज साहब की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रात में स्टिंग ऑपरेशन देखा है और अभी सुबह जो उसमें कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं जो कि इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट तलब की है। विज साहब, ऑपरेशन निशब्द नाम इसलिए निशब्द दिया क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो एक तरह से निशब्द कर देता है। आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसमें? नहीं, जो आपने दिखाया है दिस इज एस्टोनिशिंग और मैं किसी को भी बख्शने वाला नहीं हूं। आप इसकी फीड हमें मुहैया कराइए, मैं एग्जामिन करा के इनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कराऊंगा। हमने इतनी बड़ी वैक्सीनेशन की है, लगभग 85 लाख लोगों को हम हरियाणा में वैक्सीनेशन करवा चुके हैं और मुझे लगता है कि जब आप स्टिंग ऑपरेशन करने निकले हैं तो आपने भी हमारे 10, 15, 20 अस्पताल तो चेक किए ही होंगे और ये 2-3 अस्पतालों में काली भेड़ें मिली हैं, तो मेरे लिए मेरे स्वास्थ्य विभाग में किसी काली भेड़ का स्थान नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए मैंने अपने ACS हेल्थ को कह भी दिया। विज साहब, जीरो टॉलरेंस रखते हैं आप। आज तक आपका जितना पॉलिटिकल करियर है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप आप पे आज तक लगा नहीं पाया और ना ही कोई बात हमने अपने देखी है। हम आपको लगातार पिछले कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता नहीं जो आपकी पूरी मेहनत है, आपके स्वास्थ्य विभाग की मेहनत है, उस पर ऐसे लोग पानी फेर रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे कि स्वास्थ्य विभाग में सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन जो इस तरह का बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, मरे हुए लोगों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं, पैसे लेकर बिना वैक्सीन लगे सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं, तो इस सरकार के लिए काफी एक तरह से किरकिरी वाली बात है। नहीं, देखिए, अब काली भेड़ें कहीं भी हो सकती हैं और मैंने आपको बताया कि मैं उनको बख्शूंगा नहीं और जिस भी कानून के तहत, एपिडेमिक एक्ट के तहत केस बनता होगा उसके तहत केस बनाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत केस बनता होगा उसके तहत केस बनाएंगे। एक बार आप मुझको इसकी फीड दे दीजिए, मैंने AC हेल्थ को कह दिया है कि इनकी एग्जामिन करा के जो भी सख्त से सख्त, क्योंकि ये तो देश के साथ विश्वासघात है, विश्वासघात है देश के साथ, इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी भी हालत में। तो देखिए, दो बड़ी बातें हैं। एक तो TV9 भारतवर्ष से जो विज साहब हैं वो कह रहे हैं फीड हमें तुरंत से तुरंत शेयर करें ताकि इन लोगों को आइडेंटिफाई करके कार्रवाई की जा सके। दूसरी बात, विज साहब के पास गृह विभाग भी है, तो वो कह रहे हैं कि जिन भी एक्ट के तहत मुकदमा बनता है वो मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, यानी सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग भी कार्रवाई करेगा इन कर्मचारियों पर और साथ ही साथ गृह विभाग की तरफ से पुलिस का जो एक्शन है, जो पुलिस की कार्रवाई है, क्रिमिनल केस बनता है, वो भी किया जाएगा। जी, स्टिंग ऑपरेशन में तमाम बड़ी जानकारियां सामने आई हैं और खुद विज साहब ने यह पूरा स्टिंग ऑपरेशन देखा भी है। जैसे पलवल का एक एग्जाम्पल है, वहां पर सरकारी अस्पताल में जब हमारी टीम पहुंचती है तो दावा यह किया जाता है स्वास्थ्यकर्मी की तरफ से कि आप वैक्सीनेशन भले ना लगवाएं, लेकिन दोनों डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और बाकायदा ये जो डेटा है ये कोविन ऐप पर चढ़ा भी दिया जाएगा। तो क्या अब सरकार इस स्टिंग ऑपरेशन में यह जानकारी सामने आने के बाद यह भी पड़ताल करेगी कि सिस्टम में कहां लूपहोल्स हैं? जी बिल्कुल। देखिए विज साहब, एक बड़ा सवाल यह भी है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई कमी है, लूपहोल्स हैं, उसी का फायदा उठाकर ये लोग, क्योंकि एक पलवल में तो ये हुआ कि वहां पर जो कर्मचारी था उसने बिना वैक्सीन लगाए, एक भी वैक्सीन नहीं लगी और दोनों वैक्सीन लगने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया और चैलेंज भी दिया उसने कि ये जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल है, इसको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में जो कमियां हैं उसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी, जो हमारे स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया है।
नहीं, जो आपने दिखाया है उसके माध्यम से जो हमारा ज्ञानवर्धन होगा उसको हम ठीक करेंगे। हम समय समय पर अपने डिपार्टमेंट में सारा सिस्टम ठीक रहे, हम काम करते रहते हैं, ओवरऑलिंग करते रहते हैं, शुद्धिकरण करते रहते हैं। लेकिन फिर भी आपने क्योंकि दिखाया और आपने कड़ी मेहनत की है, मैं आपके चैनल को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने हमारी कमियां कड़ी मेहनत करके निकाल के बताई हैं और हम इन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि दोबारा कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, कोई भी डॉक्टर, कोई भी हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ आदमी इस प्रकार का खेल ना खेल सके। यानी आप मान रहे हैं कि कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा? कमियां तो आपने दिखा दी, उसको मानना ही पड़ेगा, आपकी बात को तो मानना ही पड़ेगा ना जी। इसलिए उसको हम ठीक करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मोहित, एक सवाल ये अनिल विज साहब मान कि रहे हैं पलवल और बल्लभगढ़ के जो सरकारी अस्पताल या उन तमाम जगहों के सरकारी अस्पताल जहां के स्वास्थ्य कर्मचारी ये दावा करते हुए नजर आए कि ठीक है, हम फर्जी सर्टिफिकेट आपको थमा देंगे और कोविन ऐप पर इस जानकारी को अपडेट भी कर दिया जाएगा, क्या उन अस्पतालों को अब तक कोई नोटिस जारी किया गया है सरकार की तरफ से? उनसे जवाब मांगा गया है क्या? वे सब जो भी अस्पताल अब तक सामने आए हैं, खासतौर पे बल्लभगढ़ है, पलवल है, फरीदाबाद, इस पूरे इलाके में, उनसे अभी आपने क्या सिर्फ रिपोर्ट तलब की है या कोई लिखित में जवाब सीएमओ से मांगा गया? आपकी फीड आ जाए और आप देखना कि कितनी त्वरित कार्रवाई मैं करता हूँ, सिर्फ आपकी फीड आने की देर है। तो फीड क्या हम आपके साथ शेयर करें या सीधा स्वास्थ्य विभाग? आप हमें दे दें, जहाँ हमारे एसीएस हेल्थ को दे दें, तो तुरंत मैंने कह दिया कार्रवाई करने के लिए। तो अनिल विज कह रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई के लिए कहा गया। वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आप अपनी फीड, रॉ फुटेज जो है हमें मुहैया करवाएं और हम भी विज साहब आपसे वादा करते हैं कि पूरी आपकी जांच में सहयोग करेंगे। जो ये खुलासे हुए हैं इसकी जो पूरी फीड आपके साथ शेयर की जाएगी। मैं चैनल के बिहाफ से आपको ये एश्योर कर रहा हूं और आप भी एश्योर कीजिए देश के साथ, जनता के साथ, किस तरह का फर्जीवाड़ा हरियाणा में नहीं हो पाएगा। कितनी त्वरित कार्रवाई होती है और कोई जरूरत नहीं कर सकता, वैसे तो कोई भी जरूरत नहीं कर सकता। अब इन लोगों ने की है, इनका अंजाम क्या होगा ये सारा हिंदुस्तान देखेगा। यानी एग्जाम्पल सेट करेंगे आप कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो आज तक किसी को बख्शा ही नहीं है। तो अनिल विज साहब कह रहे हैं कि बख्शेंगे नहीं, एग्जाम्पल ऐसा सेट करेंगे कि इन फ्यूचर में ऐसा कुछ भी फर्जीवाड़ा हरियाणा में ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित मल्होत्रा और बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विज जी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी बात उन्होंने कही है, हरियाणा सरकार में गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय का महकमा संभाल रहे हैं अनिल विज, और वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो दोषी हैं वो जरूर निपटेंगे, उनसे क्लैरिफिकेशन तो मांगा ही जाएगा, उन्हें जवाब देना होगा और साथ ही साथ ऐसे लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस भी रजिस्टर कराया जाएगा। ब्लैक शिप्स को बख्शा नहीं जाएगा, ये काली भेड़ें अब बचेंगी नहीं, ये सीधी चेतावनी जारी कर दी है हरियाणा सरकार ने, गृह मंत्री अनिल विज ने। स्टिंग ऑपरेशन TV9 भारतवर्ष की तरफ से किया गया था, जिसमें देश के इस सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोसेस को, दुनिया के इस सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोसेस को कैसे कुछ लोग चंद रुपयों की खातिर पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमने आपको दिखाया था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।